बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सहयोग के इस तकरीब में, एनुअल फंक्शन में, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर माजिद तालीकोटी जी, सौरभ शेखर जी, डॉक्टर DK घुसिया जी, हिदायतुल्लाह साहब, आसिफ अंसारी साहब, उस्मान खान साहब, सैयद तहसीन साहब, अब्दुल मन्नान साहब और सहयोग के प्रेसिडेंट जोहा साहब और सभी मौजूद हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मुझे बेहद खुशी है कि आज सहयोग के इस एनुअल फंक्शन में मुझे आने का मौका मिला। मैं इसके लिए हिदायतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जोहा साहब का भी, कि जिनके मार्फत ये दावत मुझे मिली। मुझे यहाँ आकर सहयोग के बारे में जो मैंने थोड़ी देर में अंदाज़ा लगाया कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम जिसको हम कह सकते हैं सहयोग के ज़रिए किया जा रहा है, जिसकी बेहद ज़रूरत है। इंटरेस्ट फ्री लोन कहा जाए उसको, मदद कही जाए, जो भी नाम दिया जाए, लेकिन एक है बड़ा काम है और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसकी ज़रूरत महसूस की और इसकी शुरुआत की, यकीनन वो तमाम लोग उसके लिए उनका शुक्रिया है या उनका तहसीन किया जाए। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ज़रूरत है। आप देखें तो पूरा हिंदुस्तान, मुल्क, भारत जिसको हम कहते हैं, एक अभी भी हम पूरी तरह से तरक्की याफ्ता नहीं हैं। हम अभी इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने छोड़कर वो गए, वो एक गरीब मुल्क था। बहुत सारे मसाइल थे, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता उसका हल ढूंढते हुए, निकालते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। एक सफ़र हमने तय किया है, लेकिन अभी भी हमारी मंजिल कोसों दूर है। और उसके लिए, जैसा और लोगों ने भी कहा, कि हम सब सिर्फ हुकूमत पर मुनहसर नहीं कर सकते हैं। हमको खुद भी अपने अंदर झांकना होगा और कोशिश करनी होगी कि हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि ये बात सहयोग के ज़रिए एक शुरुआत है। आगे की और तेज़ी से आगे बढ़े। पहला साल है, 1 साल का सफ़र सहयोग ने तय किया है, लेकिन अगर नीयत अच्छी हो, नीति अच्छी हो, तो हम ऐसा मानते हैं कि आगे यकीनन वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। मकसद बहुत साफ है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, खासकर जो ज़रूरतमंद है, अगर उनकी थोड़ी मदद करके उनको उनके पैरों पर खड़ा कर दिया जाए, उनके माली हालत सुधर जाए, उनके बच्चों की सही ढंग से परवरिश हो जाए, उनको तालीम मिल जाए, तो इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है। जिस मुल्क में हमने जैसा कहा कि 90% लोग या तो वो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप सब जानते हैं कि अभी हमारे मुल्क में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकारी अनाज पर मुनहसर होना पड़ता है। अगर उनको वो अनाज न मुहैया कराया जाए तो उनके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, ये कहना मुश्किल है। तो जहाँ 80 करोड़ लोग एक मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उस मुल्क के अंदर इक़्तिसादी तौर पर अगर हम उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो वो तभी मुमकिन है
जब हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग इस काम में लग जाए तो बहुत सारे जो मसले हैं वो उनका हल निकल सकता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हमारे देश में हमारे मुल्क में रहा है, आप सभी जानते हैं, आज़ादी के पहले से इसकी शुरुआत हुई, आज़ादी के बाद इसको एक शक्ल दी गई, उसमें एक गति दी गई। और कोऑपरेटिव आज हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके ज़रिए चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो दूसरा सेक्टर हो, हर सेक्टर में, आप डेयरी में ले लीजिए और जो जानवर पालन होता है वो ले लीजिए, या किसी चीज़ में भी आज कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा सहयोग है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे मुल्क के अंदर उसने काफ़ी हद तक लोगों की मदद की है। लोगों को तो कोऑपरेटिव का मतलब ही है कि एक दूसरे को सहयोग करना, और उसमें ये कोशिश रहती है, ये प्रयास रहता है कि जो लोग छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत कम पूंजी से अपना काम शुरू करते हैं, उनको अगर हम थोड़ी मदद कर दें, थोड़ा सहयोग कर दें और उनकी माली हालत सुधर जाए, तो इससे अच्छी बात आप कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि सहयोग इस काम को अंजाम दे रहा है, और लगातार ये कोशिश है कि हम छोटे ही दायरे में, हम नहीं कहते कि बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन छोटे ही दायरे में अगर हम कुछ जिसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव काम अगर हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसमें आप में ये बड़ी सोच है, तो मुझे उम्मीद है कि सहयोग के ज़रिए ख़ास तौर पर इस इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे कामों की, ऐसे सहयोग की, उस काम को पूरा करने में ये सोसाइटी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर ये कुछ करता है तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंजाम देता है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे भी अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना है, पहले से प्रोग्राम मेरा मरतब है। तो मैं आप सब हजरात का, बहनों का, भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस मकसद के लिए सहयोग की तश्कील की गई है, उसकी बुनियाद रखी गई है, यकीनन आने वाले वक्त में वो एक मशल राह बनकर उभरेगी और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।